नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जो भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के 2016 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए उन सबको देखते हैं। वैसे बच्चों क्वेश्चन कम ही पूछे गए इसके, पर हाँ जो भी थे वो मैंने ले लिए। उन क्वेश्चन को आपको देखना है किस तरीके से उनको सोल्व करना है। एग्जाम प्रीव्यू क्या रहेगा, क्लियर? ठीक है जी। हाँ जी, पीवाईक्यू ले रहे हैं अपन। पीवाईक्यू किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के। पीवाईक्यू किसके ले रहे हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको देख लेना एक बार। आज कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आपकी सम्मिश्रित संख्या। आज देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए जो 2016 के अंदर पूछा हुआ है। 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2016 के अंदर 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। आज 1 प्लस रूट 3 आयोटा और इसकी पावर 12 दे रखी, और ये दे रखा बच्चों x प्लस आयोटा वाई, और आपसे पूछा y की पावर 1/12 क्या होगा, y की पावर 1/12 क्या होगा। ये फॉर्मेट है। अब बच्चों इसके अंदर सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो आपको द माइवर थ्योरम आना चाहिए। द माइवर थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए, और द माइवर थ्योरम अगर आपको आता है तो फॉर्मेट बन जाएगा। क्या फॉर्मेट है द माइवर थ्योरम? तो एक चीज देखिए 1 प्लस रूट 3 आयोटा है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसमें दो चीज निकाल लीजिए। एक तो बच्चों आर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर यानी 1। आर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 यानी 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2। तो आर बराबर 2 हो गया। एक बच्चों अपन को एंगल निकालना, एंगल यानी थीटा, और थीटा कितना बनेगा? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y कितना है? रूट 3 है, अपॉन एक्स, एक्स कितना है? 1 है, यानी थीटा इक्वलेंट कितना आ जाएगा? tan इनवर्स रूट 3। और tan इनवर्स रूट 3 कब आएगा बच्चों? 60 डिग्री के ऊपर, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? π/3। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? π/3। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि अगर अपन बोले कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा, और इसको ये भी लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और जो द माइवर थ्योरम होती है वो लगती है बच्चों cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर क्या बच्चों? n है। इसकी पावर क्या है? n है। तो द माइवर थ्योरम होती है cos n थीटा। क्या बन जाएगा? cos n थीटा, cos n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, आयोटा साइन n थीटा। अच्छा ये भी लिख सकते हो सर ये कहां से आया, तो ये भी बता सकते हो आप, e की पावर आयोटा थीटा और इसकी पावर क्या बच्चों? n है, क्योंकि ये तीनों सेम है बच्चों। e की पावर थीटा और cos थीटा प्लस आयोटा थीटा दोनों सेम है, क्योंकि आर सेम है तो फॉर्मेट है। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा n थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और जब इसको वापस खोले, वापस जब खोलेंगे तो कितना लिखेंगे बच्चों? cos n थीटा और प्लस आयोटा और साइन n थीटा। ये फॉर्मेट लिखा जाएगा, ये फॉर्मेट लिखा जाएगा। इस फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि अगर इसकी अगर अपन बात करें तो क्या क्या निकाल लिया? एक आर निकाल लिया, एक थीटा निकाल लिया। तो यहां से मैं इस वाले फॉर्मेट से मैं ये लिख सकता हूं, इस अंदर वाले बंडल की जगह लिख सकता हूं आर, आर यानी बच्चों 2, आर यानी 2, और ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना बच्चों? थीटा कितना आ गया? π/3, थीटा π/3 आ गया, तो ये आपका π/3 हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी होगी बच्चों? आपकी 12, और ये किसके बराबर है? x प्लस आयोटा वाई। फॉर्मेट ये बनेगा। इस 12 को इधर भेज दीजिए, यानी क्या बच्चा? 2 की पावर 12, तो ये आ गया। और e की पावर आयोटा 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 12 खत्म, यानी 4 पाई आ जाएगा, और प्लस आपका कितना बनेगा? x प्लस आयोटा वाई। फॉर्मेट ये बनेगा। अगर और इसको ओपन करें तो क्या बनेगा? 2 की पावर 12, ये तो बाहर ले लीजिए, ये बनेगा बच्चों cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई, आयोटा साइन 4 पाई। इक्वलेंट क्या बनेगा बच्चों? x प्लस आयोटा वाई। फॉर्मेट ये बन जाएगा। आज नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, ये कंसेप्ट को थोड़ा समय इधर ले लेता हूं। हाँ जी ये फॉर्मेट बन गया, यहाँ आ जाइए, ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब बच्चों cos 4 पाई किसकी वैल्यू? cos 4 पाई, cos 4 पाई कहां बनेगा? cos 4 पाई की वैल्यू अगर देखें तो कहां बनेगा? ये बच्चों आपका 2 पाई हो गया, ये आपका 4 पाई हो गया, मतलब जो 0 डिग्री वही आपका ये होता है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपकी 1 बनेगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 बनेगी, यानी बचेगा क्या? 2 की पावर 12, और ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा बच्चों। क्या बनेगा? 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। इक्वलेंट क्या बनेगा? x प्लस आयोटा वाई। यानी ध्यान से अगर देखें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? y। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 12, और y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0। y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 0। तो यहाँ पर अपन को क्या चाहिए? y की पावर 1/12। क्या चाहिए? y की पावर 1/12, और y की पावर 1/12 चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू 0 आई, और इसकी पावर अगर 1/12 करें, y की पावर 1/12 करें, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा बच्चों? 0 रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। कमेंट कर दीजिए क्या है, क्लियर है क्या?
2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, नंबर भी डाल रखा है, आप ओरिजिनल पेपर में देख सकते हो और वहां पर इसकी आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या है क्लियर है क्या। क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया बच्चों उस कंसेप्ट के अंदर ही है, सारा जो मैंने पढ़ा रखा उसी कंसेप्ट के अंदर है। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। आज जेड इक्वलेंट एक्स प्लस आयोटा वाई, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018। हाँ जी क्या गिवन है, जेड इक्वलेंट दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वलेंट एक्स प्लस आयोटा वाई, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड। बच्चों इसको क्लियर कीजिए, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका जेड है, इसका आयोटा जेड है बच्चों, और इसका आपका जेड प्लस आयोटा जेड, ये फॉर्मेट दे रखा है। और इस ट्रायंगल का क्या चाहिए बच्चों, एरिया। इस ट्रायंगल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ठीक है, अगर जेड 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 ही रहे बच्चों तो समझ में नहीं आएगा। अपन एक काम करते, जेड को मान लेते हैं, जेड को मान लिया, जेड बराबर क्या माना 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो बच्चों जेड एक पॉइंट बन गया, जेड एक पॉइंट बन गया, इस पॉइंट का नाम क्या होगा 1,1, ये 1,1 बनेगा। अच्छा आयोटा जेड क्या बनेगा, आयोटा जेड की अगर अपन बात करें, आयोटा जेड क्या बनेगा, तो आयोटा जेड क्या बनेगा, तो आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1। तो ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, आयोटा जेड का पॉइंट क्या बना -1,1, क्या बनेगा -1,1। दिमाग लगाना, -1,1 फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा जेड प्लस आयोटा जेड, मतलब दोनों को जोड़ दो, जेड प्लस आयोटा जेड को जोड़े, जेड प्लस आयोटा जेड को जोड़े तो कितना बनेगा, आयोटा से आयोटा बच्चों, सॉरी आयोटा 2 आयोटा, 1 से 1 खत्म, यानी 2 आयोटा आएगा। तो बच्चों इस पॉइंट का नामकरण अपन क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को अगर देखें एक्स वाई के हिसाब से नामकरण करें तो कितना बनेगा, इस पॉइंट का नाम हो गया 0,2, कितना बन गया 0,2। बच्चों ये 2D के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसका एरिया चाहिए, इसका अगर एरिया चाहिए तो हाफ बनेगा, एरिया कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, ये 1,1 आएगा, ये आपका -1,1 आएगा, ये आपका बच्चों 0,2 आएगा, और लास्ट वापस क्या आएगा बच्चों 1,1 आएगा। ये किसका फॉर्मूला बच्चों, एरिया का। किसका फॉर्मूला, आपका एरिया। एरिया के 3 पॉइंट से अगर एरिया बनना, 3 पॉइंट से क्या बनाना, एरिया। देखो स्टार्ट कहां से करना, इस जगह से स्टार्ट कर दिया 1,1, दूसरा क्या आ गया -1,1, तीसरा क्या आ गया 0,2, और चौथा वापस यहाँ आना। एरिया कब आएगा, जब ब्लॉक सर्किट बनेगा तो आपका एरिया आएगा, तो फॉर्मेट आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, हाफ ट्रायंगल का एरिया बच्चों हाफ आता है, ये 1 बनेगा, ये आपका +1 बनेगा, जिससे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं वैसे, ये आपका -2 बनेगा, ये आपका -0 बनेगा, ये आपका +0 बनेगा, ये आपका -2 बनेगा। सोल्व कर लीजिए इसको, बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा, 1 और 1 2 बनेगा, 2 से 2 खत्म, -2 का मोड कितना आएगा 2 आएगा बच्चों, -2 का मोड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 का मोड 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर देखिए तो बच्चों 1 आएगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपन को क्या दे रहा है 1 दे रहा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जेड 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 बच्चों ये रहा, जेड ये रहा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड बताइए, जेड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2 आएगा, जेड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 into 2 4 आएगा बच्चों, पहला ऑप्शन गलत। √2 का स्क्वायर 2/2 बच्चों 1 आएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। √2 का स्क्वायर बच्चों 2 आएगा, ये वाला खत्म बच्चों। √2 का स्क्वायर 2 तो 2 से 2 खत्म बच्चों 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या ये क्लियर है क्या, एक बार कमेंट कर दीजिए, पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए। पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए, क्या दे रखा है किस तरीके से बैठेगा। चाहे जेड दे रखा है, आयोटा जेड दे रखा है, क्वेश्चन में बच्चों हिट एंड ट्रायल लगाने के, लॉजिक लगाने के तरीके आपको आने चाहिए, लॉजिक लगाने के तरीके आने चाहिए। जहां है लॉजिक वहां लगाइए, जहां लॉजिक नहीं है वहां मेथड भी ध्यान रखना है। हर चीज बच्चों काम की होती है, ऐसे नहीं है सिर्फ लॉजिक के ऊपर क्लासें टिकी हुई है, नहीं बच्चों लॉजिक भी चलते हैं और पूरा फॉर्मेट चलता है। हाँ जी विवेक कह रहा है रिपीट कर दीजिए। विवेक देखिए इन्होंने बोला क्या कि जो वर्टेक्स है, एक तो थोड़ा सा ट्रायंगल जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, 2D नहीं आती है, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, एक बच्चों जेड है, एक आपका आयोटा जेड है, और एक आपका जेड प्लस आयोटा जेड। ये क्या है, ये क्या बच्चों वर्टिसेस है, ट्रायंगल के वर्टिसेस या ट्रायंगल के शीर्ष। हिंदी मीडियम और देख लेना एक बार, क्या जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक त्रिभुज है जिनके 3 शीर्ष जेड आयोटा जेड जेड प्लस आयोटा जेड है, तो उसका क्षेत्रफल बताना। ठीक है, फॉर्मेट ये। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने जेड लेट कर लिया, सबसे पहले ये लेट क्या हुआ, ये माना हुआ, ये तुक्का लगाया अपन ने, जेड बराबर क्या लिया 1 प्लस आयोटा। गुरुजी यहाँ क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखना कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हैं। अच्छा जेड बराबर 1 प्लस आयोटा हुआ, तो इसको 2D में कन्वर्ट, 2D में कन्वर्ट क्यों, 2D में तो होता क्या बच्चों, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता क्या है, एक्स कोमा वाई तो होता है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता क्या, एक्स कोमा वाई होता है। तो बोलो ये क्या हो गया, एक्स वाई में बदलो तो ये 1 1 हो गया। अच्छा आयोटा जेड निकालो, मतलब आयोटा का मल्टीप्लाई जेड से करो, ये बच्चों आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1। तो अब ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट आयोटा जेड पॉइंट क्या बना,
एक्स कितना है भाई, एक्स क्या होता है रियल पार्ट होता है और वाई क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। ये कितना बनेगा -1,1, ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा इस पॉइंट को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, ये पॉइंट क्या है जेड प्लस आयोटा जेड, जेड प्लस आयोटा जेड, जोड़ेंगे 1 से 1 खत्म हो गया, आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या बना, क्या एक्स है, क्या रियल पार्ट है, क्या रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0। हाँ आयोटा वाला पार्ट है क्या, यस आयोटा वाला पार्ट क्या है 2 है। तो बच्चों ये क्या है 1 1, ये क्या है -1 1, ये कितना है 0 2। बोले किस में कन्वर्ट हो गया, ये 2D के पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। और 2D के पॉइंट का एरिया के लिए दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास, याद कीजिए दो फॉर्मूले होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका कितना बच्चों x3 और y3 है। इसका एरिया का फॉर्मूला 10वीं क्लास याद कीजिए, क्या बनता है x1 y1 और 1, दूसरा x2 y2 और 1 और तीसरा x3 y3 और क्या बनेगा बच्चों 1 बनेगा। ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। मैंने ये नहीं लगाया बच्चों, ये नहीं लगाया 10वीं क्लास का फॉर्मूला, ये नहीं लगाया, मैं यहाँ आ गया, मैंने बोला एरिया का फॉर्मूला। यहाँ क्या लिखना है x1 y1 बच्चों, x1 y1, फिर बच्चों आपका x2 y2, फिर बच्चों आपका x3 y3 और फिर वापस क्या लिखना है x1 y1। मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, ये फॉर्मूला ऐसा है कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, बस जहां पर स्टार्ट किया वहीं पर आपको खत्म करना है। जैसे मैंने बोला स्टार्ट मैंने यहां से किया, इस फॉर्मेट से स्टार्ट कर दिया, इससे स्टार्ट कर दिया बच्चों, इससे बोलो क्या है 1 1 है, फिर कितना है -1 और 1 है, फिर कितना है 0 2 है बच्चों और फिर कितना है 1 1। इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से बीच में माइनस, तो 1 -1 ये आ जाएगा, ये आपका -2 -0, ये आपका 0, बाकी सारा फॉर्मेट आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। अब बच्चों ऑप्शन के अंदर तो 1 नहीं, ऑप्शन के अंदर 1 नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर जेड है, देखो अब जेड है, ऑप्शन के अंदर जेड है। बोलो जी है क्या है, जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो गुरुजी जेड का मैग्नीट्यूड बता दो, ये जेड है बच्चों, जेड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी √2 आएगा। पहला ऑप्शन क्या है √2 का स्क्वायर 2, यानी ये बच्चों 4 आएगा, तो गलत बात है ना, कितना चाहिए 1 चाहिए। ये कितना √2 का स्क्वायर 2 से 2 खत्म बच्चों, ये 1 आएगा। क्या ये सही है क्या, हाँ ये कितने परसेंट सही है, अभी 99.99% सही है। 100% कब कन्वर्ट होगा, जब ये दोनों ऑप्शन कट जाए। बोलो कितना, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, इसलिए ये भी खत्म। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 3, ये भी खत्म। आंसर कौन सा आएगा सेकंड। क्या है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ऐसे उठपटांग कुछ भी क्वेश्चन आ जाने आप ट्रिक लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, क्या फॉर्मेट है किस तरीके से बैठेगा। कंप्लीट, क्लियर हो गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर रिपीट लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन फिर वापस कभी आए तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अरे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर दे दिए। तो आरपीएस सेकंड ग्रेड 2018 क्या पूछा बच्चों, क्या पूछा, जेड बार की पावर -1 और जेड बार, ये पूछा। तो कुछ है ही नहीं है तो नीचे ले लो। बोलो ये जेड बार, ये तो ये यही है, इसको नीचे ले लो। बोलो जेड बार, इससे कटेगा, बोलो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, खत्म ही हो गया। तो बोलो आंसर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर देते हैं सब। हाँ जी फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। 2018 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। चले आगे, हाँ जी बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आइए। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक में बिल्कुल लेवल नहीं दिया, एक बढ़िया लेवल वाला दे दिया। ए क्या गिवन है, cos a प्लस आयोटा साइन है। बी क्या गिवन है, सॉरी cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। बी क्या गिवन है, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। और सी क्या गिवन है, cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। यहाँ दे रखा है b अपॉन सी, सी अपॉन ए अपॉन बी बराबर 1 दे रखा है। देन ये स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं हिडन ट्रायल से नहीं ले रहा हूं, मेथड से ले रहा हूं। पहले मेथड में एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आप सारी कहानियां आप बना सकते हो। देखो बच्चों क्या है, आपको क्या दिया, ये लाना है, ये तो मंजिल है, ये मंजिल अपन cos बीटा माइनस गामा, cos गामा माइनस अल्फा और cos अल्फा माइनस बीटा, ये तो ठीक है। चलो अब इस फॉर्मेट पे ऊपर आते हैं कि भाई यहाँ पर अपने को एक कंडीशन दी, क्या दी, b बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई बी। बच्चों आपको एबीसी ऐसे लाना पड़ेंगे कि सब मिला के 1 आ जाए, एबीसी ऐसे लाने पड़ेंगे सब मिला के आ जाए 1 आ जाए। तो थोड़ा दिमाग में ज्यादा सोचोगे तो कुछ लॉजिक बन सकता है, अगर ज्यादा नहीं सोचे मेथड की तरफ आवे तो सेट करो। मैं अगर ये लिखूं ए कितना बच्चों, ए कितना, तो ई की पावर आयोटा अल्फा बच्चों, बी कितना ई की पावर आयोटा बीटा, और सी कितना बच्चों ई की पावर आयोटा गामा, आयोटा गामा। ये किसकी वैल्यू, ये वाला और ये वाला, ये फॉर्मूला खत्म। अब यहां आया मैं बी कितना, बी देखिए बी ये है बच्चों, तो ई की पावर आयोटा बीटा, और सी कितना बच्चों ये, अगर ये सी यहां रखेंगे और यहां से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ई की पावर आयोटा, और क्या बनेगा माइनस ई की पावर आयोटा गामा प्लस, अब एंड सोन, पूरा मामला सेम। सी क्या है, सी देखिए ई की पावर आयोटा गामा तो यही है, इनटू ये ऊपर जाएगा ए वाला, तो ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा बनेगा, प्लस ए कितना ई की पावर आयोटा अल्फा है बच्चों, और बी पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा ई की पावर माइनस आयोटा बीटा। इक्वलेंट क्या हो गया 1, फॉर्मेट ये हो गया बच्चों। अभी समझा दिया था मैंने, 3 फॉर्म होती है, x प्लस आयोटा वाई को आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखते, या फिर x प्लस आयोटा वाई को
आयोटा वाई को आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिखते हैं, दोनों फॉर्मेट लिख सकते हैं, अपन को ध्यान रखना है। अब फॉर्मेट यहाँ आई है, दोनों में से कॉमन देखिए, ई की पावर आयोटा कॉमन आएगा, बीटा माइनस गामा बनेगा, प्लस ई की पावर आयोटा कॉमन आएगा, गामा माइनस अल्फा बनेगा, प्लस ई की पावर आयोटा आएगा और अल्फा माइनस बीटा बनेगा, और इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों 1। चलिए ओपन कर लीजिए इसको। टारगेट क्या है, टारगेट इस यहाँ टारगेट जाना है, पर पहले ओपन कर लीजिए बच्चों। इसको क्या लिखेंगे, कोस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन, प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा, ये लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, कोस गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन गामा माइनस अल्फा, प्लस बच्चों आपका क्या, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा। अब जो बचा है ना वो वाला पार्ट किसका बच्चों, आयोटा वाला, इसका भी आयोटा वाला बच गया, इसका भी आयोटा वाला, इसका भी आयोटा वाला बच गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन, क्या बनेगा, साइन बीटा माइनस गामा एंड सोल। अभी वो क्वेश्चन पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, जो इतना मेरे काम का उतना मैं लिख रहा हूं। तो फॉर्मेट ये बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां से आपका क्वेश्चन है कोस बीटा माइनस गामा, कोस गामा माइनस अल्फा और कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस बीटा माइनस गामा, कोस गामा माइनस अल्फा और कोस अल्फा माइनस बीटा। सामने अगर देखे तो सामने 1 आ रहा है बच्चों, सामने क्या आ रहा है, 1। ये 1 कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि रियल रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन फ्री हो गए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आंसर आएगा 1, आंसर क्या आएगा 1। पर अगर आपसे ये पूछता क्या कि साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कमेंट कर दीजिए जल्दी से, क्या है क्लियर है, क्या 100% क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए। हाँ, एक वादा करना पड़ेगा, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बच्चों, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या आपने मेरे से एक बार थ्योरी पढ़ रखी है क्या? अगर थ्योरी पढ़ रखी है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पूरी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ी हुई तो चीजें समझ में नहीं आती, कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारा दे रखा है। एक क्वेश्चन बहुत हल्का दे दिया 18 के अंदर, ये दोनों 2018 के क्वेश्चन, एक तरफ बहुत हल्का दे दिया, एक तरफ बढ़िया लेवल दे दिया, दोनों को मर्ज कर दिए, मीडियम लेवल आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड है 2018 संस्कृत विभाग का पेपर। ठीक है, बोलो क्या, -1 की पावर 1/3, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है बच्चों, -1 की पावर 1/3। बच्चों इसके लिए 1 की पावर 1/3 क्लियर कीजिए बच्चों। अगर ये x है तो बोलो x क्यूब बराबर 1 आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 मत कर देना, यहाँ x की वैल्यू 3 आएगी बच्चों, या तो 1 आएगा या ओमेगा आएगा और या फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -12 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -12 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये वैल्यू होती है। अच्छा, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यूब। सिंपल सी बात है कि अगर x की 3 वैल्यू आई तो ओमेगा यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा क्यूब का मान कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मान क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आएगा, 0। 2 मान अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आएगा, ये 1 की पावर 1/3, तो -1 की पावर 1/3 में कुछ भी नया नहीं करना है। ये -1, ये माइनस ओमेगा, हाँ जी, कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा, और ये बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर। बस तीनों में आगे क्या लग जाएगा, माइनस माइनस माइनस, फॉर्मेट ये बन जाएगा। अब जो मैंने आपको बोला सेट कर लीजिए। ये कितना बच्चों, एक चीज बताइए, क्या 1 आएगा, क्या 1 नहीं आएगा बच्चों? ये तो दोनों खत्म हो ही गए बच्चों, ये दोनों खत्म, क्योंकि बच्चों इनमें तो आयोटा ही नहीं है। अगर -1 नहीं आया तो इनमें तो आयोटा ही नहीं, आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। अच्छा, ये क्या चीज है, ये है बच्चों हाफ प्लस आयोटा और रूट 3/2। गुरुजी ये कौन सी वैल्यू है, ये बच्चों ध्यान से देखिए, ये कौन सी वैल्यू है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई पर माइनस से करेंगे तो बच्चों यहाँ बीच में माइनस, यहाँ प्लस आएगा, पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये किसका मान है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कमेंट कर दीजिए क्या है क्लियर है। पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से बनेगा। ये 2018 संस्कृत विभाग में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, चले बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये फिर आ गया ओमेगा का बच्चों, ओमेगा का आ गया। ओमेगा का ध्यान रखना बच्चों, कहां से स्टार्ट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 3 का बंडल 0। अब बच्चों ओमेगा क्यूब आएगा तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 4 आएगा तो ये ओमेगा होता है, और ओमेगा 5 आएगा तो ये कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखना, 3 का बंडल 0, 3 का बंडल 0। अब यहाँ पर थोड़ा लास्ट में भावुक नहीं होना है, लास्ट में भावुक नहीं होना है। कहां तक चल रहा है बच्चों, ओमेगा की पावर 100 तक, ओमेगा भाई कहां तक चल रहा है, 100 तक। ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है बच्चों। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं बच्चों, ओमेगा की पावर 0 से, ओमेगा की पावर 0। एक बंदा कहता है गुरुजी यहां से स्टार्ट कर ले, यहां से स्टार्ट कर ले, और यहां पर चले ओमेगा की पावर 99 तक। कहां तक चले, यहां पर, यहां से पहले अपन चले हैं, कहां तक चले, ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर 99। तो देखो बच्चों 3 के जोड़े अब बने, जो 33 आप जोड़े बनाने चाह रहे हो ना, वो यहां से कहीं से भी जोड़े बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों ये जो मान है ना, ये बंडल है, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 मान बचेंगे, ये 2 मान बचेंगे।
ये 0 आएगा, ये पूरा ब्लॉक कितना आएगा 0 आएगा, ये दो मान बच्चे 1 प्लस, अच्छा ओमेगा की पावर 99 कितना होता है बच्चों 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 कितना होता है 1 होता है, वैसे ओमेगा की पावर 99 मतलब ओमेगा की पावर 3 की पावर 33 यानी ओमेगा की पावर 99 हो गया, तो बोलो ये कितना आएगा ये 1 प्लस ओमेगा। और अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, तो बच्चों 1 प्लस ओमेगा का मान कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कमेंट कर दीजिए पूरी तरीके से क्लियर है क्या, कैसे क्वेश्चन आए हुए, और जैसे क्वेश्चन आए हुए उसके हिसाब से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा मैंने तैयार करवा रखा है, एक एक पॉइंट आपको तैयार करवा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ एग्जाम के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कोई ऐसा लेवल नहीं करवा रखा है कि साहब बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स ही चले गए, नहीं वो करवा रखा है जिससे आपको एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए किस में बदलना है, एक्सपोनेंट सिखा दिया बच्चों मैंने एक्सपोनेंट के लिए। एक्सपोनेंट ये कैसा फॉर्मेट है 3√3/2 माइनस 3/2 और आयोटा, फॉर्मेट ये दे रखा बच्चों। अब बोलो यहाँ से क्या निकालना है, एक्स निकालना है, सॉरी किस में बदलना है, किस में बदलना है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई को आर e की पावर आयोटा थीटा में बदलना है। अच्छा आर कितना आएगा आर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 बच्चों 27, 27 अपॉन कितना आएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 बच्चों 27 अपॉन 4 9/4 यानी कितना हो गया 36/4, 36/4 यानी 9, 9 का रूट कितना आएगा 3 बच्चों। आर ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना। तो देखिए 3 इसमें आ रहा है बच्चों, ये 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, हाँ जी 3 इसमें आ रहा है। अब बोलो क्या चाहिए थीटा चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक चीज बताइए, एक्स क्या है बच्चों प्लस है और वाई क्या है माइनस है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स की बात करें एक्स क्या है प्लस है और वाई क्या है माइनस है। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा फोर्थ, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा ना वो माइनस का आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा माइनस का आएगा। अब माइनस वाला देख लो, माइनस वाला किसमें, इसमें है क्या, इसमें नहीं है बच्चों, इसमें है क्या, इसमें नहीं है, आंसर कौन सा आएगा थर्ड। कमेंट कर दीजिए बच्चों, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया आपने, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, पूरा फॉर्मेट ही आएगा। अच्छा सबको पता है अगर ये लगाएंगे तो कोस 30 भी प्लस का आएगा और साइन 30 भी प्लस का आएगा, ये भी लगाएंगे तो कोस 30 भी प्लस का आएगा और साइन 30 भी सॉरी कोस 60 भी प्लस का आएगा और साइन 60 भी क्या आएगा प्लस। पर जब ये लगाएंगे ना थर्ड ऑप्शन लगाएंगे ना, थर्ड ऑप्शन लगाएंगे तो कोस तो किसका रहेगा, कोस तो प्लस का रहेगा और साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं किया अपन ने, पूरा फॉर्मेट बन गया। हाँ जी जहां मेथड की जरूरत है वहां मेथड लगा रहे, जहां हिट एंड ट्रायल लग सकता है वहां लगा रहे। बच्चों इस क्वेश्चन पे आओ, फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का कब पूछा हुआ है, आरपीएस सेकंड ग्रेड 2022 सामान्य वाला पेपर था, जिसको बोल रहे थे लेवल अच्छा है, जिनमें 40% नहीं बने थे। हाँ जी क्या है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हाँ जी जेड स्क्वायर प्लस जेड बार, हाँ जी जेड स्क्वायर प्लस जेड बार, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0 दे रखा है। जेड स्क्वायर यानी एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और प्लस जेड बार यानी एक्स माइनस आयोटा वाई और बराबर 0 हो जाएगा। बच्चों छोटा सा काम करो, रियल वाला पार्ट सेपरेट कर लो और इमेजिनरी वाला पार्ट, हाँ जी पिछले वाले के लिए कमेंट आया रिपीट करो। हाँ जी एक मिनट सुनो, इधर एक कंसेप्ट का ध्यान रखना बच्चों, आर आ गया, क्या आ गया आर। अब एक चीज अगर इसको खोले, एक चीज बताओ, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको खोलूं, कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड 3 की पावर माइनस आयोटा और π/6, अगर मैं इसको खोलूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, कोस माइनस π/6 और प्लस आयोटा और साइन माइनस π/6, साइन में माइनस बाहर नहीं आता है, सॉरी आता है, और कोस में माइनस बाहर नहीं आता है, तो ये कितना बनेगा √3/2 माइनस बाहर नहीं आएगा और माइनस आयोटा और ये कितना बनेगा बच्चों 30 से बच्चों तो आयोटा 1/2 बनेगा। तो कमेंट कर दो एक बार, यही तो बन गया है, कैसे भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। बाकी जो अदर्स जो ऑप्शन आएंगे इसमें क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा क्योंकि एंगल माइनस का है नहीं, प्लस आएगा, और इसमें भी क्या आएगा प्लस आएगा। क्या क्लियर है, जब भी क्लियर है पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कैसे भी बोल लो, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, बाकी मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कोई दिक्कत ही नहीं, मेथड से भी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे, यहाँ आओ, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इसमें आ जाओ। बोलो यहाँ बोला कि कितने जेड आएंगे, कितने जेड आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 1 आएगा। चलो यहाँ से बोलो क्या बोला मैंने, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। बोलो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और आयोटा प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए रियल के एक साथ करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, साथ साथ चलो दिमाग लगाओ भाई, अपन ऐसे बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे, दिमाग लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कैसा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 2x वाई आयोटा प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट ये पूरा इमेजिनरी, ये और ये इमेजिनरी, कितना हो गया 2x वाई और -y और इक्वलेंट कितना हो गया 0। बच्चों 0 का मतलब 0 प्लस आयोटा, 0 का मतलब क्या होता है 0 प्लस आयोटा। यहाँ आगे अपन 2 इक्वेशन बनी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स बराबर 0।
रियल से रियल का कंपैरिजन, इमेजिनरी का इमेजिनरी से कंपैरिजन। जो मैं बातें बोलता हूं उस बातों को, वर्ड को पकड़ा करो, आप वर्ड को पकड़िए और फिर आगे चलिए। अच्छा यहाँ आइए, बोलो इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी 2xy और माइनस वाई इक्वलेंट 0। गुरुजी इधर तो 0 ही था, बहुत सारे बच्चे ये भी करते रहते, ये 0 ही था। अरे थोड़ा लेवल बढ़ा ले भाई, लेवल बढ़ा ले। 0 कैसे था? बोलो 0 का मतलब 0 प्लस 0 आयोटा, 0 मतलब 0 प्लस 0 आयोटा, फॉर्मेट ये बढ़ेगा। अब चलिए दोनों में से कॉमन y, तो ये 2x माइनस 1 बराबर 0 आएगा। y कितना आया? 0 आया। x कितना आया? आधा आया। x कितना आ गया? आधा। बोलो दो वैल्यू आ गई। अब चलिए ये y और x, क्या ये सॉल्यूशन है? क्या नहीं। क्या ये आपस में कपल बन सकते हैं? क्या नहीं। ये एक ही जगह से जनरेट हुए बच्चों, आपस में कपल नहीं बन सकते। तो बोलो क्या करे? इसका इन्वेस्टमेंट इसमें करो। इसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं इसमें करता हूं, इसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं इसमें करता हूं, y बराबर 0 यहां लगाऊंगा तो ये खत्म। कितना आया? x स्क्वायर प्लस x बराबर 0 आ गया। दोनों में से कॉमन x है, बोलो x प्लस 1 बराबर 0। काट पीट मत देना, बोलो सॉल्यूशन का मामला है। x 0 और कितना आया? x बराबर माइनस 1 आया। सॉल्यूशन कितने बने? एक यहां से, बोलो ये तो एक तो बना बच्चों 0 0 और दूसरा क्या बना बच्चों? माइनस 1 0। अभी तक कितने सॉल्यूशन हो गए? 2। अच्छा x कितना है? हाफ है। x कितना है? हाफ है। x हाफ है बच्चों। आंसर देखो कितना, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 1 आएगा? बोलो x बराबर कितना है? हाफ है। x बराबर हाफ को यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। x बराबर हाफ लगा दीजिए, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस बच्चों 1/2 इक्वलेंट कितना हो गया? y स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर इक्वलेंट ये कितना? 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 3/4 आ जाएगा। हाँ जी, y बराबर कितना बनेगा? √3/2 और क्या चलेगा? प्लस माइनस। ध्यान रखना प्लस माइनस चलेगा। क्या चलेगा? प्लस माइनस चलेगा। तो देखिए कितना लगाया अपन ने? हाफ। तो पॉइंट क्या बना? हाफ कोमा √3/2। एक तो ये बनेगा और एक बनेगा हाफ कोमा माइनस √3/2। तो टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे? एक ये आएगा बच्चों, एक ये आएगा और एक ये आएगा और एक ये आएगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 4। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे बच्चों? इसमें 4 आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आपके बड़े तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी से सारे साथीगण कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर बढ़े आगे। स्पीड रखिए थोड़ी सी। क्लियर हो गया होगा पूरा, कहां से कहां गया, कहां से कहां गया। ठीक है। हाँ, जिन भी साथीगण को रिपीट लिखना है थोड़ा सा स्पीड से पहले लिखा करो, है ना, थोड़ा सा स्पीड से। बच्चों ये क्या कह रहा है? आज कब पूछा हुआ है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत विभाग के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है। और फॉर्मेट ये दे रखा है। हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए बच्चों, हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर क्या बच्चों? m है और इक्विवेलेंट क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट 1 चाहिए। m की वैल्यू ऑप्शन से ले सकते हो। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दे, इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये तो फॉर्मेट बन गया। नीचे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यानी बच्चों कितना आ जाएगा? 2। कैसे? 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, फॉर्मेट ये बन जाएगा। अच्छा, इसकी पावर कितनी बच्चों? m है और इधर कितना हो गया? 1। मैं चाहता m उठा उठा के पुट कर देता बच्चों, पर थोड़ा इजी हो रहा है इसलिए इजी कर लो। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल अपॉन कितना आएगा बच्चों? 2 और इसकी पावर कितना आएगा बच्चों? m। इसकी पावर कितना आएगा? m। हाँ जी, इसकी पावर m। इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1। 1 से 1 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। क्या आ गया बच्चों? आयोटा की पावर m इक्विवेलेंट 1। क्या आएगा? क्या 1 आएगा? नहीं। 2 आएगा? नहीं। क्या आएगा? 3 आएगा? नहीं आए। क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 बनेगा। क्या क्लियर है? क्या कमेंट कर दीजिए एक बार कमेंट कर दीजिए। ये 2022 के अंदर संस्कृत विभाग के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंप्लीट। क्वेश्चन भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, क्वेश्चन भेजा करो। और अभी तो मैंने बोला है कि क्वेश्चन भेजना, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन भेज दिए बच्चों। थोड़ा फर्क महसूस करा करो कि कौन से तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कौन से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखा करो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन भेजने का कोई मतलब ही नहीं, अभी पढ़े ही नहीं है। जब पढ़ेंगे तब वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 संस्कृत विभाग के अंदर। संस्कृत विभाग के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है बच्चों? ये थोड़ा सा आउट गया बच्चों एप्लीकेशन पर, जो मैंने सीट है ना उस सीट में करवा रखा है। जेड इक्वलेंट कितना बच्चों? x प्लस आयोटा वाई। एक्स वाई कहां से बिलोंग कर रहा है? आर से। हाँ जी, जो भी रिपीट लिखने वाले हैं ना वो थोड़ा सा एक्टिव रहना इस क्वेश्चन के अंदर। उस क्वेश्चन में एक्टिव रहना, समझ में आएगा उनके। बोलो i का मतलब -1 का रूट है। z -2 अपॉन z प्लस 2। बच्चों z कितना? x प्लस आयोटा वाई। ऑप्शन देख के ऐसे नहीं डर जाए। x माइनस आयोटा वाई, सॉरी x प्लस आयोटा वाई -2 और x प्लस आयोटा वाई और +2 और इसका मोड बराबर कितना दे रखा है? 5/6 बराबर 5/6। थोड़ा अजीब जरूर है यार, मैग्नीट्यूड का जो आंसर है ना वो एक वैल्यू आना चाहिए, पर यहाँ एंगल आ रहा है। कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा सोल्व कर लो। अपने क्या करना है? जैसा है वैसा सोल्व कर लो, जैसा है वैसा सोल्व कर लो। कैसे?
बोलो मैग्नीट्यूड में क्या ऊपर का अलग कर सकते हैं, नीचे का अलग कर सकते हैं। ऊपर वाले का अलग का मैग्नीट्यूड निकालो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या क्या गुरुजी, कुछ नहीं किया, रियल को रियल के साथ ले लिया। रियल कितना है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर आयोटा का स्क्वायर नहीं किया, दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं है, इसको मर्ज करो साथ में, इसको मर्ज करो। नीचे वाला का क्या आएगा, नीचे वाला क्या आएगा, नीचे वाला आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा बच्चों, वाई स्क्वायर, इसका रूट। ये क्या है, ये क्या है, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड, और ये किसके बराबर है बच्चों, 5/6। क्या करे, रूट खत्म हो जाए, रूट खत्म हो जाए तो कहानी आगे बढ़े, रूट का दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करें, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 6 है ना, ये 6 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 36 होगा, तो इधर आपका 36 आ गया। प्योर मेथड लग रहा है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन देख के पता चल रहा होगा, एक पैराबोला, एक सर्कल, एक लाइन है और एक दीर्घवृत्त, ठीक है। तो जब तक ये 2D के जो कंसेप्ट है वो नहीं आते ना, तब तक ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मेट को रेडी करना, ये पाई का स्क्वायर बनेगा, हाँ पाई स्क्वायर बनेगा, और साथ में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, 4 आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर। अब क्या कर लो, 2D की इक्वेशन दिमाग में लाइए। 2D की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वलेंट 0। ये 2D की इक्वेशन है। इसी से पैराबोला जनरेट होगा, इसी से हाइपरबोला, इसी से इलिप्स, इसी से सर्कल, इसी से स्ट्रेट लाइन और इसी से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब कुछ इसी से डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। पर अभी एक बार ऑप्शन को सेट करते हैं। एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी, एक्स स्क्वायर को ले लो, कितना हो गया 36 माइनस पाई स्क्वायर, ये लो। फिर बच्चों कितना हो गया, ये लेंथी क्वेश्चन है बच्चों 2024 संस्कृत विभाग के अंदर, और इसकी कट ऑफ कितनी गई देखिए आप, इसकी कट ऑफ गई 322 नंबर। सीटें कम होती है, मैं मानता हूं सीटें कम होती है, पर इसकी कट ऑफ बहुत गई है, ठीक है। क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, अभी तक अपन ने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन किए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन की वजह से पेपर का लेवल डिसाइड नहीं होता है, पेपर का लेवल लो था, ठीक है ना। 2000 ये जो पेपर हुआ है ना आपके चॉइस वाला, संस्कृत विभाग वाला, इसका लेवल लो था, ठीक है ना। फिर भी देखो फॉर्मेट बनाइए एक बार, ये एक्स स्क्वायर 36 माइनस पाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर वाला ढूंढिए, ये किसका बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये भी किसका बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है और ये भी आपका क्या है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर साथ में ले लीजिए, वाई स्क्वायर साथ में लेंगे तो 36 माइनस क्या हो गया, पाई स्क्वायर, फॉर्मेट ये बन गया, ये भी खत्म बच्चों। अब देखिए ये आपका एक्स वाला, तो बच्चों प्लस है, और भी लगा सकते हैं आप, एग्जाम के हिसाब सोल्व कर सकते हैं, ये पाई स्क्वायर है, ये 4 है वगैरह वगैरह। तो एक्स वाला एक डेटा आएगा, एक एक्स वाला आएगा, और क्या आएगा, एक तो कांस्टेंट वाला आएगा, वाई कांस्टेंट वाला आएगा और बराबर 0 आएगा, फॉर्मेट ये आएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बन गया। अब बच्चों अगर ध्यान से अगर देखें, पहले मैं डेफिनेशन आपको किसकी तरफ ले जाऊं, मैंने बोला आंसर की तरफ ले जाऊं, तो आंसर क्या कि अगर सर्कल बनेगा तो उसका h 0 होगा, सर्कल बनेगा तो उसका h 0 होगा, मतलब ये वाली टर्म नहीं होगी, और सर्कल बनेगा तो a बराबर b होगा, और वो नॉट इक्वलेंट 0 होगा। सर्कल बनेगा तो a बराबर b होगा और वो क्या होगा, नॉट इक्वलेंट 0। ऐसी कुछ विशेषता इसको देखने को मिल रही है कि a बराबर b दिख रहा होगा, ये a है, ये b है, a बराबर b है, h नहीं है, h नहीं है, तो सरल रेखा तो नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं। दीर्घवृत्त हो सकता है क्या, दीर्घवृत्त कैसे हो सकता है, दीर्घवृत्त नहीं हो सकता पूरा फॉर्मेट के अंदर, a बराबर b दीर्घवृत्त के अंदर कोई जरूरी नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, एक सर्कल, ठीक है। पर ये 100% किसके समझ में आएगा, जिन्होंने 2D पढ़ी है, 2D कंसेप्ट पढ़े और 2D कंसेप्ट बड़े लेवल पे आते हो, तो नहीं आते हो तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये किसका क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मेट है। इसमें थोड़ा सा धोखा इस जगह पे कर दिया क्या कि आंसर दे दिया π/6, तो यहीं पर इस जगह पे लेवल बन गया, और इसमें शॉर्टकट क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये दिक्कत और है कि जो दे रखा है उस पर काम करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आंसर आता है। क्या क्लियर है क्या, ये भी अपनी सीट से क्वेश्चन है, ये भी अपनी सीट में है, मैंने करवा रखा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, एक दो ही करवाए, पर हाँ एक दो जो करवाए वो इससे काम हो जाएगा इससे। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ARG, क्या बच्चों ARG, आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड एक ही बात है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये बनेगा। अब बच्चों ARG का जब भी काम करे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, फॉर्मेट ये बनेगा। जैसे लॉग का फॉर्मूला खोलता है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, वैसे ये भी खुलता है, log m इंटू n क्या खुलता है, log m प्लस log n, ये जैसे log m प्लस में n में खुलता है वैसे खुलता है। अब बच्चों इसका आर्गुमेंट चाहिए, इसका आर्गुमेंट चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। इसका क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, चौथा। x क्या है, x क्या है बच्चों, प्लस है, y क्या है, माइनस है। इधर x देखिए, x क्या है बच्चों, प्लस है, और y क्या है, प्लस है। इसका क्या आएगा एंगल, 45 डिग्री आएगा। हाँ जी, इसका एंगल क्या आएगा, 45। नहीं तो फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बोला बोलो अल्फा, अल्फा कितना बनेगा, tan इनवर्स, और क्या बनेगा बच्चों, y अपॉन x का मोड।
y अपॉन x का मोड, अल्फा बराबर कितना बनेगा, तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों के अल्फा सेम ही आएंगे गुरुजी, बिल्कुल सेम आएंगे, क्योंकि इसका y कितना है 1 है बच्चों, y कितना है 1 है, x भी कितना है 1 है, अल्फा कितना आएगा 45 ही आएगा बच्चों। इसका बताइए, इसका कितना आएगा, इसका भी 45 ही आना है, इसका भी 45, क्योंकि आपने मोड लगा दिया तो मोड से बच्चों कहानी आगे दिक्कत आएगी कि मोड नहीं लगा सकते फॉर्मेट के अंदर, पर ध्यान रखना मोड लगा के आप अल्फा ले आई, दोनों का अल्फा सेम आएगा, दोनों का अल्फा क्या आएगा, सेम आएगा। बच्चा क्या बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो ध्यान देना, इस वाले को दोनों अगर एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है तो इसको अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा ही थीटा होता है, अल्फा क्या होता है थीटा। अगर क्वाड्रेंट ये आया तो थीटा बराबर क्या बनेगा बच्चों, माइनस अल्फा, और क्वाड्रेंट ये आया तो थीटा बराबर बनेगा बच्चों पाई माइनस अल्फा, और क्वाड्रेंट ये आया तो थीटा बराबर क्या बनेगा, थीटा बराबर बनेगा माइनस और पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई, ये अल्फा है, ये माइनस अल्फा है, ये पाई माइनस अल्फा है, और ये माइनस पाई माइनस अल्फा है। अब देखिए क्वाड्रेंट कौन सा, इसका बोलिए, एक्स पे क्या है प्लस है, वाई क्या माइनस, इसका थीटा बराबर माइनस अल्फा, यानी माइनस, देखो माइनस अल्फा आ रहा है बच्चों, तो माइनस पाई बाई 4 ही आएगा। अच्छा, इसका क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट है, फर्स्ट को क्या बोलते हैं अल्फा, जो थीटा है वही अल्फा है, मतलब थीटा बराबर कितना आएगा 45 आएगा, थीटा बराबर कितना आएगा 45, ये भी 45, ये भी 45, आंसर बोलिए माइनस पाई बाई 4, आंसर बोलिए माइनस पाई बाई 4, माइनस कहां से आया, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस ऑटोमेटिक लगा, आंसर कितना आएगा माइनस पाई बाई 2। कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या, आंसर कितना आएगा माइनस पाई बाई 2। कंप्लीट सबको, ये बच्चों क्वेश्चन थे, बाकी और भी क्वेश्चन भेजे थे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थे, और भी इसमें क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उनको मैंने डिलीट कर दिया, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर देखें ना तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए जो मैंने आपको सारे के सारे कवर करवा दिए, ठीक है, ये एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, और अगर सही लगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगर आपको सही लगे तो कमेंट करना है, और अपने साथियों को भी शेयर करना है, ठीक है ना, जो भी आपके साथी गण है और जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप के अंदर टेलीग्राम वगैरह, तो वहां पर भी करना है। सर क्लास तो खत्म हो गई भाई, क्या कह रहा है रवि, एक बार वापस कमेंट करो क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सारे खत्म हो गए, यही 16 से लेके 25 तक देखेंगे ना तो यही क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। अब कल अपन डिटरमिनेट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो भी साथी लेट आ रहे लेट मत आओ, टाइम पे आओ, ठीक है ना, कल डिटरमिनेट के क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है ना, हाँ ये प्रॉब्लम कल सोल्व हो जाएगी, हो गई होगी थोड़ी सी, ठीक है, बाकी अभी तक तो मेरे साथ सही चला होगा, ठीक है, अगर हो गई होगी ठीक है तो कल से कोशिश करते हैं सही हो जाएगी, ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं।